हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आज जो है वो है 20 मार्च और 20 मार्च को जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी बोलते हैं। और यदि हम यही हिंदी में बोले तो जिसको हम विश्व खुशहाली दिवस जो है वो बोलते हैं। और ये जो है आज मनाया जाता है अर्थात 20 मार्च को, और आज ही जो है वो 20 मार्च है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व खुशहाली दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप जो है अपने परिवार के बीच हों, स्वस्थ हों और खुशहाल हों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम सबसे डिस्कस करेंगे कि विश्व खुशहाली दिवस, तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। सफलता के लिए जो है वो खुश रहना जरूरी है। तो सफलता के लिए जो है वो खुश रहना जरूरी है। एक इसका आप समझ सकते हैं कुंजी या फिर मंत्र भी समझ सकते हैं कि सफलता के लिए खुश रहना जरूरी है, क्योंकि आप जो है दुखी होकर कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। तो अर्थात जो है मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको जो है हर समय खुश रहना जरूरी है। देखिए, दुख किसके पास नहीं होता, दुख सबके पास होता है। किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं होता है जिसके पास दुख नहीं होता है। हर एक चीज़ों का दुख होता है। किसी चीज़ को पैसे को लेकर दुख है, किसी चीज़ को शिक्षा को लेकर दुख है, किसी को फैमिली को लेकर दुख है, किसी को विवाद या फिर किसी को अनेकों प्रकार के दुख हैं। तो सब इंसान जो है दुखों से घिरा हुआ है, कोई कम किसी के पास है, किसी के पास ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो होता है इसको जारी करता है यूएन, जिसको हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा भी बोलते हैं। और जो 2012 में जो है इसकी सबसे पहले जो है रिपोर्ट तैयार की गई थी एस डी एन जिसको यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो 2012 में जो है सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट जो है वो तैयार की। उसके बाद ही जो है हर साल जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट जो है वो आता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 2021 का। 2021 का रिपोर्ट जो है वो भारत का आया है 139, और टोटल देश जो इसमें थे 149, अर्थात 149 में 139 जो है ये आया है भारत का रैंक। और यदि यहीं पर 10 रैंक और आ जाता तो भारत की खुशहाली रिपोर्ट जो है वो सबसे नीचे अर्थात सबसे बेकार स्थिति में होती। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भारत की रैंक जो है इतनी खराब जो है किस तरीके से आई। हालांकि पहले की तुलना करें तो पहले से भारत की जो है खुशहाली रिपोर्ट है अच्छी है, लेकिन उतना अच्छी नहीं है जितना भारत की जो है खुशहाली रिपोर्ट होनी चाहिए। और यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और चीन हो गया। हालांकि चीन तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है, इन सब देशों की रिपोर्ट जो है वो भारत से अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 105 रैंक है। तो काफ़ी ज़्यादा भारत से जो है वो अच्छी रैंक है पाकिस्तान की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और इसमें जो रिपोर्ट तैयार करने में टोटल पॉइंट्स एक तरीके से कर सकते हैं या फिर कितने बिंदुओं पर देखा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जो है आप बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और यदि जो कोई भी गलती हो, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है उसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि जो है हम बता रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है और जो इसका रीजन है इसके बारे में जो हम कुछ भी जानते हैं वो जो है हम एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसके जो टोटल पॉइंट्स होते हैं, अर्थात जिसको जो बिंदु होते हैं, कितने बिंदुओं पर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट जो है ये तैयार किया जाता है। तो इसके टोटल पॉइंट होते हैं 6 बिंदुओं पे जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाता है। जिसमें पहला हो गया आय, इनकम हो गया, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, हेल्थ हो गया, तीसरा हो गया सामाजिक रिपोर्ट, सोशल रिपोर्ट हो गया, चौथा हो गया फ्रीडम अर्थात आज़ादी, और पांचवा हो गया विश्वास जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, और छठवां हो गया उदारता जिसको हम दयालुता कह सकते हैं, काइंडनेस। ये 6 चीज़ों पे जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये तैयार किया जाता है। और यदि हम यहीं पर पहले की बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में रिपोर्ट जो है इसमें पहला स्थान कौन है, तो ये स्थान है फिनलैंड का। फिनलैंड का जो है पहला स्थान है। हालांकि फिनलैंड अब इम्पोर्टेंट भी है कभी, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, यहाँ की जो पीएम है सना मारिन, उनसे जो है वर्चुअल मीटिंग किए थे डेवलपमेंट के बारे में। और जो फिनलैंड है उससे भारत की अच्छी तरीके से मित्रता हो,
तो यहाँ पर फिनलैंड जो है ये सबसे पहला स्थान है। और हम जानेंगे कि फिनलैंड की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉपुलेशन भी रोल करता है, क्योंकि हमारे भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा है और दिन पर दिन जो है पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन फिनलैंड की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से नीचे यहाँ की पॉपुलेशन है। उसके बावजूद भी इन लोग जो हैं पहले स्थान पर हैं। तो इन लोगों की जिस तरीके से पॉपुलेशन है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भारत का जिस तरीके से पॉपुलेशन है उतना भारत डेवलपमेंट नहीं किया है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, उतना काम भी नहीं है। और जो रिपोर्ट है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा पहले स्थान रखता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो हेल्थ स्ट्रक्चर को नीचे गिराने में हो तो पॉपुलेशन अपना अच्छा भूमिका निभाता है। इनकम के भी बारे में बात करें तो इनकम भी यदि नीचे जाता है तो पॉपुलेशन अच्छा ज़्यादा रोल करता है। सामाजिक रिपोर्ट में भी वही है कि सामाजिक रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम सामाजिक में रिपोर्ट तैयार करेंगे कि समाज में जो है लोगों के किस तरीके से जो है रहन सहन है, एक दूसरे से किस तरीके से समानता, बातचीत, भेदभाव जो है किस तरीके से है। तो इसी में भी पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों को एक दूसरे से जो है जलन या फिर जो कोई भी दुश्मनी हो उस तरीके से रहता है। आज़ादी, अब पॉपुलेशन अधिक बढ़ रहा है, लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके के थिंकिंग हो रहे हैं। और फिर विश्वास, फिर उदारता। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है हम इनकम के बारे में बात करेंगे कि इनकम जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट जो है, इसको रिपोर्ट को नीचे करने में इनकम जो है कितनी अपनी भूमिका निभाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनकम में खुशहाली का क्या मतलब होता है। इनकम जो है, इनकम में जो है खुशहाली रिपोर्ट तैयार करने में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, क्योंकि आज के डेट में लोगों ने यही माना है कि पैसा ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा जो है वो सब कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इनकम है। अब जैसे किसी का भी घर हो गया, पॉपुलेशन इतनी अधिक है, अब घर में 1 लोग कमाने वाले हों, 4 लोग 5 लोग खाने वाले हों, तो ऑलरेडी इनकम उतना नहीं होगी जितना 3 लोग कमाने वाले होते, 1 लोग खाने वाले होते, या फिर तीनों लोग कमाने वाले होते, तो उतना ज़्यादा इनकम जो है डिक्रीज नहीं होता। तो जो है इनकम जो है सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, क्योंकि लोग जो है कमाने में ही व्यस्त रहते हैं, उतना खुश नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से जो है इनकम अपना रोल निभाया। और फिर स्वास्थ्य के बारे में बात करें, हालांकि पहले से जो है स्वास्थ्य हेल्थ जो है स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जितनी अपने भारत की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो है अपना हेल्थ स्ट्रक्चर जो है उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और आज के समय में हेल्थ डेवलपमेंट हुआ भी है, या फिर हॉस्पिटल हो या फिर किसी भी तरीके के स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और वहीं पर जो है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एक घर का कमाने वाला आदमी 4 5 6 लोग 7 लोग हैं, तो उस तरीके से उन लोग जो है किसी बीमार होने पर जो है उतना अच्छे तरीके से जो है मेडिसिन या फिर जो कोई भी दवा हो उस तरीके से नहीं करा पाते हैं जितना उन लोगों की आवश्यकता होती है। तो हेल्थ स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये हुआ है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में जितना था उतना ही है, गवर्नमेंट सेक्टर और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। तो इससे जो है स्वास्थ्य के भी बारे में जो है लोग जो हैं स्वास्थ्य से भी जो हैं वो खुश नहीं हैं। तो यही जो खुशी है ये जो है रिपोर्ट तैयार करती है। फिर आगे हम देखेंगे सामाजिक रिपोर्ट। सामाजिक रिपोर्ट में जो है आज के डेट में एक दूसरे से लोगों की जो है द्वेष की भावना है, इससे जो है लोग खुश नहीं हैं। तो ये भी जो है सामाजिक रिपोर्ट जो है इसमें हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाती है, क्योंकि जो कोई भी कंट्री है, जो कोई भी गांव है, गली है, मोहल्ला हो या फिर एक परिवार हो, एक तरीके से समाज में रहता है। तो समाज में जब लोग खुशी नहीं हैं तो ऑलरेडी हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो है सामाजिक रिपोर्ट भी यहाँ डिक्रीज करता है हैप्पीनेस रिपोर्ट को। और फिर आगे है फ्रीडम। यहाँ पर जो है फ्रीडम जो है वो सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया हो गया, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर जिस तरीके से लोगों की या फिर राजनीतिक पार्टियां हो गई, एंटी हो गई, सपोर्टर हो गई, उससे जो है लोगों की अलग अलग जो है सोच डेवलपमेंट होने लगी। किसी के मन में कुछ और, किसी के और मन में कुछ और। तो जब ये हमारा हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो इसमें रिपोर्ट तैयार करने में यही पूछा जाता है फ्रीडम के लिए कि क्या आप भारत देश में रहते हैं, तो क्या आप आज़ाद हैं। तो जिन लोगों ने जो है
भारत देश में इन्होंने बोला है कि हम भारत देश में फ्रीडम में नहीं हैं, अर्थात भारत देश में जो है हम आज़ाद नहीं हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये तैयार जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट को जो है ये रिपोर्ट डिक्रीज करती है कि हम भारत में आज़ाद नहीं हैं, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में रहकर भी जो है हम फ्रीडम नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट डिक्रीज करती है, आज़ादी की रिपोर्ट जो है डिक्रीज करती है, क्योंकि आपने बहुत से मीडिया फिर सोशल मीडिया फिर कहीं भी जो है भाषण देखे होंगे जहाँ पर आज़ादी की मांग की जाती है। तो इससे जो है फ्रीडम के लिए जो है हेल्थ रिपोर्ट में भारत का जो है ये डिक्रीज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास जो है भारत, मैं नहीं कहूँगा कि विश्वास है, हालांकि अभी भी भारत जो है विश्वास पर टिकी हुई है। अपना जो प्यारा भारत देश है ये विश्वास पर टिका हुआ है। लेकिन आज के डेट में जो है लोगों का एक दूसरे से विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया या फिर न्यूज़पेपर हो गया, फिर जिस तरीके से लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से अपने जो हैं अपने दोस्त हैं किस तरीके से घात कर रहे हैं, उस जो कर रहे हैं उससे जो है लोगों में विश्वास की भावना जो है वो टूट गई। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है इसमें पूछा जाता है क्या भारत के लोग जो हैं एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। तो जहाँ पर हाँ, जहाँ पर यस लोगों ने बोला वहाँ पर नो जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला कि नहीं हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये हेल्थ हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करने में जो है ये डिक्रीज करती है। और फिर हम बात करेंगे कि काइंडनेस जो है जिसको हम उदारता बोलते हैं, उदारता, इसमें जो है रिपोर्ट तैयार करने में सबसे लास्ट जो 6 पॉइंट है इसमें लास्ट है उदारता। क्या भारत के लोग उदार हैं? तो हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा उदार हैं, क्योंकि बहुत से आप फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब बहुत से लोगों को देखे होंगे कि जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उन लोगों को कोई सुविधा न हो तो सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन जहाँ पर लोग हेल्प करते हैं उससे ज़्यादा जो है वो हेल्प नहीं करते हैं, बहुत से लोग विश्वासघात करते हैं। तो इसमें जो है इसकी रिपोर्ट जो है इस तरीके से तैयार किया जाता है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर बताएं कि भारत का जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो भारत का हैप्पीनेस रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है 6 बिंदुओं पर, जिसमें हो गया आय, स्वास्थ्य, सामाजिक रिपोर्ट, आज़ादी, विश्वास, उदारता। अब फ्रेंड्स जो है ये था 6 बिंदु जिस पे सामाजिक हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान आए दिन सीज फायर करता रहता है, क्या वो भारत से भी ज़्यादा खुश है? तो वहाँ का जो रिपोर्ट है तो भारत रिपोर्ट के हिसाब से तो बिल्कुल भारत से जो है वो खुश है। तो यहाँ पर उसके खुश होने का राज ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे से ये नहीं जलन रखते हैं कि वो हमारे से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट क्यों हुआ, हमारे से ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों हुआ, वो ये नहीं रखते हैं। वो हरदम जो है भारत से जो है वहीं अपना एंटी रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से एक दूसरे से जलन नहीं रखते हैं, बल्कि वो जो हैं अपना जो भी डेवलपमेंट हो उस डेवलपमेंट को पूरा करते हैं। और ऐसे ही नेपाल का हुआ, उसी तरीके से बांग्लादेश का हुआ। लेकिन भारत देश में क्या है कि एक दूसरे से जो है कि अपनी जो है द्वेष की भावना जो है, बहुत से लोग हैं जो अच्छे व्यवहार करते हैं लेकिन अधिकतर जो है वे द्वेष की भावना रखते हैं। और ये जो है रिपोर्ट तैयार करने में जिन अधिकतर जो है यस जो है उन लोगों ने किया, इसलिए जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है इतनी भारत की रैंक जो है 139 रैंक आई टोटल 149 कंट्री में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जो रैंक है, अभी हम बात करेंगे 2012 में 2016 में जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 2016 में जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हैप्पीनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है 2016 में हैप्पीनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसकी जो है मध्य प्रदेश में एक डिपार्टमेंट बनाई हैप्पीनेस डेवलपमेंट। तो क्या इस तरीके से डेवलपमेंट का जो है डिपार्टमेंट बनाने से क्या कोई खुश रह सकता है? तो बिल्कुल कभी नहीं रह सकता है। क्या कभी हो सकता है कि रिपोर्ट का जो है डेवलपमेंट या फिर कोई शाखा बनाने से या फिर जो है डिपार्टमेंट बनाने से क्या कोई खुश रह सकता है? तो नहीं खुश रह सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान को खुश रहने के लिए उसकी आय अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, और जो उनकी फ्रीडम है वो अच्छी होनी चाहिए, और अपनी बात जो है हर एक तक पहुंचा सकें वो होनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके वो होनी चाहिए। इस तरीके से जब उनको हक मिलेगा तब वो फ्रीडम रहेंगे, ना कि डिपार्टमेंट बैठाने से या फिर डिपार्टमेंट बनाने से जो है वो रह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 2016 में ही इस डिपार्टमेंट की जो है बन गया था मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस
डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या मध्य प्रदेश के लोग इतना खुश रहते हैं? तो नहीं रहते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट बनाने से खुशहाली रिपोर्ट अधिक नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हम हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक कारण है कि जो भारत की हैप्पीनेस रिपोर्ट है इतनी बुरी है। तो उसके बारे में जो है ये हम जो है अपने तरफ से कारण है, हालांकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, हम मतलब कारण लोगों की देखते हुए हैं कि किस तरीके से कारण। तो सबसे पहले है बेरोजगारी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है इसमें बेरोजगारी की जिक्र कहीं भी नहीं की जाती है कि आप बेरोजगार हैं कि नहीं बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी कर छोड़कर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाता है। यदि हम देखें आज जिस तरीके से बेरोजगारी है उस तरीके से यदि बेरोजगारी को जो है ऐड करके हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है तैयार किया जाए तो हमें लगता है कि इतना तो आराम से आ सकता है, इतना आराम से आ सकता है। क्योंकि जो है भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी है उस तरीके से जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था तो उसमें यह भी पूछा जाता है उसमें कि एक आदमी का पर्स गिरा है और उस पर्स को जो है पुलिस वाला जो है वो पा जाता है। तो क्या पुलिस वाला जो है उस पर्स को उस आदमी तक लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करने में जो भी ये भी बातें जो है वो पूछी गई थी। तो वहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या पर्स गिरने पर जो है पुलिस वाला लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो शायद सबको पता होगा कि लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। बहुत से लोगों ने लौटाया है लेकिन जो अधिकतर होता है वो नहीं लौटाते हैं, या फिर लोग की बात करें या फिर किसी और की भी बात करें। लेकिन बहुत से पुलिस वाले हैं जिन्होंने लौटाया है और दिखाया है। लेकिन आदमियों की बात करें, क्योंकि अधिकतर लोगों के जब सामान गिर जाते हैं, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा था, बहुत से लोग जो हैं वो लौटा देते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं उनका सामान नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप जब किसी भी पुलिस स्टेशन में या फिर रेलवे स्टेशन में या फिर कहीं पर भी रिपोर्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे खोया हुआ सामान जो है किसी का आज तक मतलब मिलता ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ा ही होता है कि वो भूल गया तो भूल गया, नहीं, कोई तो पाया होगा लेकिन कोई देता नहीं है। देने की बात तो दूर, वहाँ तक यहाँ तक ये भी है कि चोरी करने में जो है बहुत लोग आगे हैं। अलग तरीके से दिमाग जो है लगाकर अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाकर जो है लूट ले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कारण, जो कारण है वो है बेरोजगारी। भारत में जिस तरीके से हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि रोजगार जो है कम लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला है। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन जिस तरीके से उस तरीके से लोगों को रोजगार चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पॉपुलेशन को कम जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए ताकि पॉपुलेशन उतना ना रहे, ताकि भारत जो है रोजगार, क्योंकि रोजगार जो है वो सीमित है, ऐसा नहीं है कि असीमित है। क्योंकि जितने लोगों की आवश्यकता है उतने लोगों को ही दिया जाएगा, बाकी जो और लोगों को नहीं दिया जाएगा तो ऑलरेडी उनका इनकम जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न होता है बेरोजगारी। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा तभी लोग खुश होते हैं। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा ही नहीं रहेगा, खाने के लिए कुछ ही रहेगा ही नहीं, परिवार को चलाने के लिए अच्छा खासा रहेगा ही नहीं, तो ऑलरेडी है वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। तो बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और सबसे बड़ा है युवा। आज के डेट में क्या है कि भारत देश जो है युवाओं का देश है। तो युवा क्या हो रहा है कि हैप्पीनेस न होने के कारण जो है आज के डेट में रोज़ जो है कोई भी स्टडी करता है वो रोज़ जो है सुसाइड कर रहा है। तो ये जो है लोगों को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये ना करें, अधिक से अधिक रोज़गार देना चाहिए। या फिर एक तरीके से गवर्नमेंट को मोटिवेशन डिपार्टमेंट जिस तरीके से मध्य प्रदेश बनाया, हालांकि मध्य प्रदेश तो इस पर कुछ नहीं काम किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाकर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान को जो है दुख है वो गवर्नमेंट को सुनने के लिए कोई पोर्टल होना चाहिए जिससे वो सुने। अब इंसान अपना दुख जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा ही नहीं पाता है, जिससे वो तंग आकर जो है सुसाइड कर लेता है। आज के डेट में अधिकतर है, चाहे वो आप भारत के किसी भी कोने में देखो, न्यूज़पेपर उठाकर देखो, न्यूज़ चैनल, हालांकि न्यूज़ चैनल वाले तो दिखाते ही नहीं हैं, हर एक रोज़ जो है कोई ना कोई युवा जो है सुसाइड कर ले रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है मीडिया। भारत की जो है मीडिया है ये कभी रोजगार के बारे में दिखाई नहीं सकती है। ये जो दिखाएगी वो अपने मन से दिखाएगी। बहुत से चैनल हैं हालांकि इस पर डिबेट करते हैं, लेकिन वो जो है उतना डिबेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी है लोगों ने मांग किया उस तरीके से जो है मीडिया नहीं दिखाती है, और शायद कभी दिखाएगी भी नहीं। तो सबसे बड़ा मीडिया जो है यहाँ पे कार्ड बनती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जो है तैयार जो है डिक्रीज करने में। इसकी रिपोर्ट में जो रैंकिंग है मीडिया भी अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि मीडिया जो है आज दिखाई होती कि भारत के लोग कितने खुश हैं कि दुख हैं, किस तरीके से हैं। तो शायद गवर्नमेंट उस पर काम करती, अच्छी तरीके से काम करती, तो आज जो है रैंक जो है
मैं नहीं कहूँगा पहला स्थान हो जाता, लेकिन हाँ हालांकि 139 आया है तो अपना जो रैंक है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करता। तो ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है रिपोर्ट है, इसके बारे में मेरे तरफ से था। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और जो कोई भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और जो ये भी था, ये अपने भारत को देखते हुए, भारत के लोगों को देखते हुए, और वर्तमान में किस तरीके से मीडिया काम कर रही है इसको देखते हुए हमने जो भी है मतलब एक तरीके से डिस्कशन किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले यही बताएंगे कि जो है दुख रहना किसी भी समस्या का जो है समाधान नहीं है। हर एक इंसान दुखों में है, किसी के पास किसी चीज़ के लिए दुख है, किसी को कुछ और दुख है, और यहाँ तक ये भी है कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, किसी को कम दुख है, किसी को दुख नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबके पास कुछ न कुछ ज़रूर दुख है। तो दुख से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान सिर्फ वही है कि आप दुख से जो है ऊपर उठिए, और ऊपर उठकर जो है आप कुछ भी करिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्विस नहीं है या फिर नौकरी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस यही सोचिए कि गॉड जो है या फिर अल्लाह जो है, आप जो भी मानते हो, वो जो है आपको एक बॉडी जो है वो दिया है, वही सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा लाइफ का जो मोटिवेशन होता है वो सबसे बड़ा होता है असफलता। असफलता जो है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसके अलावा हम समझते हैं कि कोई मोटिवेशन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असफलता ही मोटिवेशन है। तो यहाँ जो है खुश रहना सबसे ज़रूरी है। खुश रहेंगे आप, जो भी डेवलपमेंट होगा, निराश होकर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने निराश होकर सुसाइड कर लिया या फिर जो कुछ भी कर लिया, वो जो है उनकी निराशा का ही एक मात्र कारण रहा कि उन लोगों ने जो है उसको जो है उससे ऊपर उठकर जो है वो काम नहीं कर पाए। तो यही था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और डेली जो है सुबह जो है करंट अफेयर्स का वीडियो हम लाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखा करिएगा। और जो कोई भी उसमें गलती हो या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में कि आप अपने परिवार के साथ रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी भाईचारा हो सामाजिक में हो, अच्छे से व्यवहार जो है आपका अच्छे से बना रहे, और आप अपने परिवार में खुश और स्वस्थ हों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।